राधे राधे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 13वें अध्याय पे, 11वां स्कंद का 13वां अध्याय, अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का 13वां दिन। पिछली बार यानी कि कल जो हम 12वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे, तो उद्धव को भगवान ने ब्रजवासियों की भक्ति सिखाई, भक्तों के संग का महत्व बताया बहुत अच्छे से, और फिर उद्धव जी को तत्व से भी समझाया कि इस पूरी सृष्टि में केवल मैं ही हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं या मुझे नहीं जानते, जैसे ब्रजवासियों का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो ठीक रूप से ये भी नहीं जानते थे कि मैं भगवान हूँ, वो केवल मेरा ही भजन करते हैं तो मुझे ही पाते हैं। और हम भागवतम में इसको काफ़ी और एक्सटेंशन में देखते हैं कि भगवान की कई प्रकार से भक्ति होती है। जैसे कंस ने बैर रूप में भी भगवान की भक्ति करी, रावण ने करी, वो भी भक्ति मानी जाती है। सखा रूप में और वात्सल्य के रूप में, माधुर्य में, हर जगह कई कई प्रकार से भगवान का भजन किया जा सकता है। पर उसमें मुख्य 5 ही हैं केवल जिनकी हम चर्चा करते हैं। दास्य, साखे, वात्सल्य, माधुर्य और शांत तो माना ही नहीं जाता ब्रज में, ब्रज से नीचे का भाव है। तो खैर, तो अब ये समझाते समझाते भगवान तत्व समझाने लगे, और फिर तत्व समझाते हुए भगवान ने उन्हें बताया कि देखो उद्धव, जब कोई 3 प्रकार के गुणों से जीव हमेशा आच्छादित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जब कोई रजोगुण और तमोगुण को छोड़ के सतोगुण में स्थित हो जाता है, तो उसके सतोगुण में आने से उसका रजोगुण और तमोगुण स्वतः कम होने लगता है। इसका मतलब कि हम ऐसा प्रयास ना करें कि मेरे रजोगुण में जितने कार्य होते हैं मैं उनको कम करने की कोशिश करूं। मैं तमोगुण में, जैसे मान लीजिए अगर कोई मदिरा पान करता है, मांस खाता है, तो बस उसका सारा ध्यान इसी में केंद्रित हो कि मैं ये ना खाऊं। अगर कोई ये करता भी है तो हम देखते हैं कि अगर कोई इन चीज़ों से व्रत लेता है कि मैंने आज से मांस खाना छोड़ा पर भक्ति करना प्रारंभ नहीं किया, क्यों छोड़ा इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझा, तो वो थोड़े समय के बाद वापस सेवन करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए भगवान ने ये बात बड़े महत्वपूर्ण ढंग से बताई कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में आता है, मानी सतोगुण एक्टिविटीज वो शुरू करता है, तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप कम हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण को कम करने की तरफ ना भागे, अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाने की तरफ भागे। उससे क्या होगा, जब सतोगुण में व्यक्ति रहेगा तो धीरे धीरे फिर वो विशुद्ध सत्व में चला जाएगा। विशुद्ध सत्व मतलब जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तो ये तीनों गुण भौतिक ही, तो सतोगुण से भी जो ऊपर है, जिसमें भजन क्रिया शुरू हो जाती है, उसे विशुद्ध सत्व बोला जाता है। सतोगुण में भी आदमी अपने आप को इस देह से आइडेंटिफाई करता है, विशुद्ध सत्व में वो इस देह से भी अपने आप को ऊपर का समझना, मतलब अपने देह से आइडेंटिफिकेशन उसका खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जब वो विशुद्ध सत्व में आता है तो वो ठीक प्रकार से तीनों गुणों से परे हो जाता है, जिसको त्रिगुण अतीत बोलते हैं, कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से वो ऊपर उठ गया। पर प्राइमरीली पहले व्यक्ति को अगर स्टेज वाइज चले तो पहले सतोगुण में स्थित होना होगा, अपने आप को स्थित करे सतोगुण में। एकदम से ये प्रयास करना कि मैं इस देह से ऊपर उठ जाऊं, ये बड़ा कठिन है और लगभग इम्पॉसिबल है। एकदम से ऐसे सोचना, वो एक मनोकल्पना रह जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, पर गतिविधियां सारी शरीर के हिसाब से ही चलेगी। तो सबसे पहले ये प्रयास करें कि मैं सतोगुण में रहूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे भजन के प्रताप से वो सतोगुण से भी उठ के विशुद्ध सत्व में चला जाएगा। सतोगुण जो है वो रजोगुण, तमोगुण को खत्म करता है, और जब रजोगुण और तमोगुण खत्म होता है तो धीरे धीरे जितने भी अधर्म की क्रियाएं हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। आगामः आपा प्रजा देशा काल कर्म च जन्म मंत्र ध्यान अतः संस्कार, ये 10 चीजें हैं। ये 10 चीजें डिफाइन करती हैं कि आप सतोगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो। और अगर आपको सतोगुण में जाना है रजो और तमो से, तो इन 10 चीजों का ख्याल रखना होगा। ये 10 चीजें क्या हैं? ये 10 चीजें, एक तो आप कौन से शास्त्र पढ़ रहे हो, इस पे ध्यान देना होगा। आप कैसा पानी पी रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो मतलब आपका खान पान कैसा है। कहते हैं ना, वो उस जगह का तो पानी ही खराब है, ऐसे हम एक मुहावरे बोलते हैं ना, इस जगह का तो पानी खराब है, आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। तो मतलब खान पीन आपका कैसा है, ये ध्यान रखना होगा। प्रजा मतलब आपकी बच्चे कैसे हैं, आपकी एसोसिएशन कैसी है, ये देखना होगा। देश मतलब आप किस स्थान पर रहते हो, किस जगह पे रहते हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है जिस जगह पे बड़ी गौ हत्या होती है, ऐसी जगहों पे भजन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस
स्थान पे गौ हत्या होती है या जिस स्थान पे ब्राह्मणों का तिरस्कार किया जाता है, जिस स्थान पे वैष्णवों की निंदा की जाती है, वो स्थान ही अपवित्र हो जाता है। जैसे एक भूमि बंजर हो जाती है तो वहां कोई भी बीज बो उसमें फल नहीं उगेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे स्थान में रह के भजन करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादातर वैष्णव जो हैं वो भारतवर्ष में ही रहना चाहते हैं, और जो और अच्छे से भजन करना चाहें वो इसीलिए भारतवर्ष में भी जाके धाम में जाके स्थित हो जाते हैं, क्योंकि देश मतलब कंट्री नहीं, मतलब जगह कि कौन सी जगह है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। काला मतलब कि आज सतोगुण, वो सतयुग चल रहा है, त्रेता चल रहा है, कलयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, इसका भी एक बड़ा प्रभाव होता है। जैसे सतयुग में सबकी स्वाभाविकता बड़ी अच्छी कॉन्शियसनेस होती थी, कलयुग में स्वाभाविकता खराब होती है। तो काल इसका भी एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ इसका ये है कि जो हमारे दिन का समय होता है, तो जैसे रात के समय स्वाभाविक जीव के अंदर तमोगुणी इच्छाएं जागृत होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक उसकी सतोगुणी इच्छाएं जागृत होती हैं। तो अगामा अपा प्रजा देशा काला कर्म, वो किस प्रकार के कर्म कर रहा है, जन्म उसका कौन सी जगह पे, कहाँ किस कुल में कैसे परिवार में जन्म हुआ है, मंत्र कौन सा वो करता है, ध्यान उसके मन में कैसा रहता है, किस चीज़ का वो हर समय ध्यान करता रहता है। कोई व्यक्ति जब देखो स्त्री के ध्यान में लगा हुआ है, कोई जब देखो भगवत ध्यान में लगा हुआ है, तो बड़ा भेद है। कोई व्यक्ति हमेशा खाने पीने के ध्यान में लगा हुआ है, तो किस प्रकार का आपके मन में ध्यान रहता है। अतः संस्कार मतलब आपको किस प्रकार के आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और किस प्रकार आपको इस जन्म में संस्कार मिले, ये सारी चीजें। तो ये 10 चीजें अगर हम अपनी, जैसे हम अब जब ये चर्चा कर रहे हैं कि हम रजोगुण से तमोगुण से उठ के सतोगुण में आ जाए, तो सतोगुण में आने के लिए व्यक्ति कहेगा कि ये तो थ्योरिकल बातें हैं, भाई ऐसे कैसे मैं आ जाऊं सतोगुण में, मैं क्या करूं कि मैं सतोगुण में आ जाऊं। तो इन 10 चीजों का ध्यान रखे, तो वो इन 10 चीजों को अगर शुद्ध करेगा तो रजोगुण तमोगुण से सतोगुण में आ जाएगा। मतलब अपने खान पीन का ध्यान रखे, बेसिकली मोटा मोटा वो किसके साथ संग कर रहा है इसका ध्यान रखे, वो कौन सा मंत्र जप कर रहा है इसका ध्यान रखे, उसके ध्यान में क्या रहता है उसका भी ध्यान रखे, और कैसा उसके परिवार के आसपास क्या लिंक है उसका क्या है, इन प्रकार के इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखे। अब जन्म का तो कुछ हो नहीं सकता, हो गया, तो देश का भी ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता, वो जहाँ जिस जगह पे है उस जगह पे उसको स्थित रहना। पर देश अगर कैसा भी है, व्यक्ति की एसोसिएशन कैसी है, जैसे पिछली बार जो मतलब कल पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान ने एसोसिएशन पे, संघ पे कितना प्रभाव डाला, तो संघ को अपने ठीक करें। और जितने जो ऋषिगण हैं, जो संत हैं, उन्होंने बताया कि जितने शास्त्र भी हैं, जो वेद हैं, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया है कि व्यक्ति को शास्त्र भी वही पढ़ने चाहिए जो व्यक्ति को सतोगुण की ओर लेके जाए। शास्त्र भी कई प्रकार के हैं, शास्त्रों को भी 3 कोटि में डिवाइड किया गया, ये सतोगुणी शास्त्र है, ये रजोगुणी शास्त्र है और ये तमोगुणी शास्त्र है। तो तमोगुणी में जैसे जो काला जादू जिसको हम बोलते हैं वो भी सिखाया गया है, काली माता पूजा वगैरह, ये सब बलि देना इत्यादि, ये सब भी शास्त्रों का ही पार्ट है। तो ये सब तमोगुणी शास्त्र में आते हैं। जब तक व्यक्ति की देह की आसक्ति खत्म ना हो जाए, जब तक देह आवेश खत्म ना हो जाए, जब तक उसका अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए, ऐसा बोला जाता है, तब तक उस व्यक्ति को सतोगुणी कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण माहौल में ही रहूं। और जैसे जैसे उसका सतोगुण का माहौल बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर धार्मिक क्रियाएं बढ़ती जाएंगी, उसके देह से धार्मिक क्रियाएं होंगी, उसका मन धर्म की ओर अग्रसर होगा, और उसका अंदर जो एक भगवतीय ज्ञान है, जो पर तत्व का ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, वो भी ज्ञान उसके भीतर बढ़ेगा। अब जब ये उद्धव ने सुना तो उद्धव ने कहा कि भगवान आप मुझे एक बात बताओ कि एक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में है, ये सब बातें वो जानता है, जो इस भौतिक जगत में है उसे मालूम है कि मैं ये भौतिक क्रियाएं करूंगा तो इससे मैं आज तक तो कभी सुखी हो पाया नहीं। अब देखो इस यहाँ पे उद्धव जी थोड़ा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए ये स्वाभाविक नहीं है, मगर उद्धव कह रहे हैं कि बात तो स्वाभाविक है। इतना तो उन्हें पता है कि वो इस भौतिक जगत में जैसे रह रहे हैं तो भौतिकता में कभी उन्हें सुख तो मिला नहीं, हमेशा अंत तक व्यक्ति दुखी रहता है, ये वो अच्छे से जानते हैं। तो फिर वो क्यों इस भौतिक जीवन में ही पड़े हुए हैं, क्यों उनका जीवन स्वखरा अजावत हो गया है। स्वखरा अजावत मतलब
कुत्ते की तरह, गधे की तरह या फिर बकरे की तरह क्यों अपना जीवन व्यतीत किया है। ये तीन उन्होंने इसलिए बोले कि कुत्ता जो है हमेशा पीछे 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 भागता है। कुत्ते का एक ये स्वभाव है, या वो जैसे हड्डी चूसता रहेगा, तो ऐसे ही एक देह दूसरे देह के प्रति, एक पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति हमेशा ललायित क्यों रहती है, उसके पीछे 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 जीव क्यों भागता है, उसकी कुत्ते जैसी प्रवृत्ति क्यों है। गधे का मतलब कि बड़ी मेहनत करता है, इतना भार ढोता है, सब कुछ करता है, फिर भी वो दुखी का दुखी रहता है, पूरा जीवन भार ढोता रहता है, सुखी नहीं होता। ऐसी मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों है। बकरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि लाइन में लगा के बकरी को काटा जा रहा है, एक एक बकरी कटती जा रही है, फिर भी जो पीछे वाली बकरी है वो हरी घास के चक्कर में उसी लाइन में लगी हुई है। ऐसा मनुष्य का जीवन क्यों है, वो क्यों ऐसे गधे, बकरे और कुत्ते की तरह बिहेव करता है, जबकि वो मनुष्य है, उसके भीतर ज्ञान है, बुद्धि है, वो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो भगवान ने उसे बोला कि देखो, ये एक क्रम से चलता है। मनुष्य सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई इस शरीर से करता है। वो समझता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, वो समझता है कि ये मन नहीं है, ये मैं ही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ये खाना है, एक्चुअली मुझे थोड़ी खाना है, मेरा मन भाग रहा है उसकी तरफ। मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे इस जगह पे जाना ही जाना है, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे इससे शादी करनी है, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये केवल मन की क्रियाएं हैं, पर मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं हूँ। और हम तो इतने, जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, बड़ा हंसी की बात है कि हम आगे कोई रिक्शा जा रहा हो तो उसको बोलते ओ रिक्शे इधर आ। ओ रिक्शे को थोड़े बुला रहे हो आप, रिक्शे वाले को बुला रहे हो। और रिक्शा वाला भी रिक्शे के नाम से पूछता है, हाँ जी बोलो कहाँ जा रहे हैं। तो रिक्शे वाले को भी रिक्शा समझ लेते हैं हम कि ये ओए रिक्शे इधर आ, ओए रिक्शा इधर कर। तो ऐसे ही हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारे देह से हो गई और स्वाभाविक हो गई, मन से हो गई, स्वाभाविक हो गई। और जब ये स्वाभाविक हो जाती है तो हमारे भीतर रजोगुण प्रधान रहता है। अब ना, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक जनरल कैटेगरी है, जनरल पॉपुलेशन है, उनमें रजोगुण प्रधान है। कई हैं जिनमें तमोगुण प्रधान हो गया, आज तो ज्यादा हम यही देखते हैं जिनमें फिर तमोगुण प्रधान हो गया, जो बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट बन गए। और कई हैं जिनमें थोड़ी मात्रा सतोगुण की है। अगर हम अपने आप को कैटेगराइज करें तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि हमारे भीतर रजोगुण प्रधान है। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ, हमारे भीतर पैशन है, रजोगुण है, जो हमें कहीं ना कहीं निकालना है। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है कि मैं भगवान का रोज कीर्तन करूं, क्योंकि मेरा एक जो पैशन है वो इधर खर्च हो, जो मेरी एनर्जी है वो इधर लगे। मैं भगवान के समक्ष नाचूं, तो नाचने से क्या होता है, जो मेरे एक बॉडी का पैशन है कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो भगवान के समक्ष जाके, नहीं तो वो व्यक्ति जाके जिम में चला जाएगा कि भाई मुझे कुछ तो करना है तो मैं जिम में चला जाऊं। जिम नहीं है तो लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जो तमोगुणी है, कि बस कुछ करना है ना। जो फालतू में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लगी, बाहर निकल के लड़ाई करी, मारा, थप्पड़ मारा, ये मारा, उनके भीतर क्या है, कुछ करना है, कुछ करना है। और वो एनर्जी जो भीतर है वो कहाँ निकाले, तो तमोगुणी व्यक्ति लड़ाई झगड़े में निकालता है, रजोगुणी व्यक्ति जिम में निकालता है, और सतोगुणी व्यक्ति भगवान के समक्ष कीर्तन करता है। इसीलिए ये प्रथा चली कई जगहों पे कि रोज शाम को कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। ऐसा मंदिरों में जान के किया जाता है, क्योंकि हमारे भीतर जो रजोगुण है उसको खर्च कर दे हम उसी में। तो भगवान ने बताया, जो व्यक्ति अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है, शरीर से आइडेंटिफाई करता है, उसके भीतर रजोगुण प्रधान होता है, और रजोगुण ही उसके अंदर एक सफरिंग का मेन रीजन बनता है। और जो हमारा माइंड है वो इसी रजोगुण से कंटेमिनेट हो जाता है, इसी से मलिन हो जाता है हमारा मन जो है। और फिर जो इससे मलिन मन है, रजोगुण से मलिन जो मन है, वो अलग अलग उसके अंदर इच्छाएं जगती हैं इस शरीर को और अग्रसर करने की, जैसे इस शरीर को और अमीर करने की, इस शरीर को और लग्जरीज देने की, और आराम से रहने की। तो वो जब देह में आ सकता है तो देह के बारे में ही ज्यादा सोचता जाता है। जैसे जो भजन में संलग्न है, वो आज थोड़ी माला करेगा तो फिर सोचेगा मैं 4 माला और बढ़ाऊं, फिर 4 माला और बढ़ाऊं, थोड़ी सी रीडिंग और कर लूं, अब थोड़ा सा हियरिंग भी किया करूं, रोज थोड़ी सी एक कथा भी किया करूं, फिर मन करेगा अच्छा चलो मैं थोड़ा कीर्तन भी किया करूं, फिर चलो मैं थोड़ी करताल बजाना भी सीख लूं, फिर थोड़ा मैं हारमोनियम भी, वो इस और अग्रसर बढ़ता जाएगा कि अब और क्या करे। और जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है वो अपने शरीर को और लग्जरीज देने में लगा हुआ है कि अब ये अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन ले, अब इस घर में रहे, अब इस घर में रहे, अब इस गाड़ी में, अब इससे बड़ी गाड़ी में, अब इस दुकान में, अब इससे बड़े शोरूम में, वो इन्हीं सब चीजों की ओर अग्रसर करने में लगा रहता है। तो भगवान ये उद्धव को ये जवाब दे रहे हैं
जब वो कह रहे हैं कि कैसे लोग गधे और कुत्ते की तरह लगे हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि इस वजह से, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ये शरीर प्रगाढ़ रूप से समझे बैठा है। उसने ये बात कभी सुनी ही नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, तो इसीलिए वो इसी को सर्वस्व जान के इसी को बढ़ाने में आगे लगा हुआ है। जब इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती, जब इंद्रियों को या यूं समझो कि हम अपने वश में नहीं कर पाते, तो इच्छाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। अब इंद्रियां वश में नहीं है तो इंद्रियां क्या करेगी, और इच्छाएं पैदा करेगी। कुछ इच्छाएं कान पैदा करेगा अच्छा सुनने के लिए, कुछ इच्छाएं जीभा पैदा करेगी, कुछ इच्छाएं हाथ पैदा करेंगे, कुछ इच्छाएं नाक पैदा करेगा कि इस प्रकार के सूंघना है मेरे को, ये यहाँ ये अच्छी खुशबू है, यहाँ अच्छी खुशबू है। तो इस प्रकार से हर इंद्री उसकी इच्छाएं और बढ़ाती जा रही है। और फिर होता क्या है, इंद्रियों को वो वश में नहीं कर पाता, तो जीव इंद्रियों के वश में होकर रह जाता है। बिल्कुल उसकी कहानी उल्टी हो जाती है। और फिर जानते हुए भी कि इसमें सुख नहीं मिलेगा, ये जानते हुए कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसमें इतना आनंद नहीं मिल रहा, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि वो क्या करे, तो इसलिए वो और उसी में रहता है और इसी को अग्रसर करने में चलता रहता है। जो एक समझदार व्यक्ति है, जो एक लर्नेड व्यक्ति है, जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करता है, वो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास में निरंतर लगा रहता है। जो थोड़ा सा भी व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जिसके अंदर ये थोड़ा ज्ञान चला जाता है, फिर उसका यही प्रयास रहता है कि मैं धीरे धीरे, जैसे हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं कि भाई अब इतना नहीं, थोड़ा अपना इंद्रियों को कंट्रोल करो, इतना नहीं करना, ये कर रहा है छोड़ो, मन तो ये करता रहेगा, मन नहीं करना। ये एक आउटवर्डली उसका प्रयास करना आरंभ हो जाता है कि बार बार से वो ये प्रयास करना शुरू करता है। और जो ऐसा व्यक्ति है उसको निर्देश दिया गया है कि जब वो अपनी इंद्रियों को रोकता है, जब वो अपने मन को रोकता है कि वो इसमें ना लगे, इंद्रियां इसमें मैं ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति ना करूं, तो इसी के साथ साथ उसको निर्देश दिया गया है कि उसको इसके साथ साथ अपना मन मेरे में लगाने का प्रयास भी करना चाहिए। कहीं से हटा रहे हो, आपने अपना पैसा कहीं से ले लिया तो कहीं लगाना भी तो पड़ेगा, कहीं से आपने इन्वेस्टमेंट हटाई है तो दूसरी जगह इन्वेस्ट भी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब मन को वहां से निकाला तो ग्रेजुअली अपने मन को धीरे धीरे भजन क्रियाओं में भी लगाना चाहिए, भजन में, भगवान में, भक्तों में लगाना चाहिए। और यही उन्होंने बोला भगवान ने उद्धव को कि जब शौनक आदि ऋषियों ने और सनत कुमार आदि ने जब मेरे से ये बात पूछी थी, तो मैंने एग्जैक्टली यही जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ उद्धव, मैंने यही बात उन्हें डिटेल में समझाई थी। अब जैसे हर व्यक्ति, हर शिष्य बोलता है, तो उद्धव के अंदर जिज्ञासा पैदा, अरे आपने उनको कब समझाया भगवान, सनक आदि ऋषियों को आपने, सनत कुमार जी को कब समझाया, ये सब बातें उनके साथ कब हुई? बोले अरे मैं एक बार ही आया था, मैं हंस अवतार लिया था उनको समझाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, आपने हंस अवतार लिया था? आप मुझे भी बताओ, आपने हंस अवतार में उन्हें क्या समझाया, कब लिया आपने हंस अवतार, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, देखो ये जो ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, इन्होंने एक बारी ब्रह्मा जी से जिज्ञासा करी कि ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आपने ये सृष्टि बनाई, आप इस सृष्टि में चाहते हो कि हर व्यक्ति भजन करके भगवान की ओर अग्रसर हो जाए, पर जबकि यहाँ जीव का एक स्वाभाविक संस्कार है कि वो जब जन्म ही लेता है तो वो उसकी इंद्रियां जो हैं, उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन इंद्रिय तृप्ति की तरफ होता है। भाई जब आपने इंद्रियां दी हैं, इस जगत में विषय भी दिए हैं, तो बड़ा स्वाभाविकता उसकी इंद्रियां विषयों की तरफ जाएगी। फिर वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है ठाकुर जी की माया के कारण। माया है, वो अपना अस्तित्व तो भूल जाता है जितना उसे पहले पता होता है। तो माया में लग के वो अपने आप को शरीर भी समझे, शरीर के साथ इंद्रियां आपने लगा दी, इंद्रियों के साथ विषय आपने दे दिए। तो अब ऐसा व्यक्ति कैसे इंद्रिय तृप्ति ना करे, वो कैसे इन विषयों से हटे, वो कैसे अपने इस इंद्रिय और इंद्रिय तृप्ति के संबंधों से उठ के आपका भजन करे, ये सब कैसे करे वो? ये कैसे होगा एक जीव से? बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है सनत कुमार का कि भाई कैसे करेगा वो ये सब सारी बातें। तो अपने मन को इंद्रिय तृप्ति से कैसे हटाए? ये तो स्वाभाविक है, जब इंद्रियां हैं, इंद्रिय तृप्ति का साधन है, विषय है, मन है, तो वहां लगेगा ही लगेगा। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी भी जब ये सृष्टि के कार्य में लगे थे, तो कोई भी उत्पत्ति करने के लिए आपको अपने भीतर रजोगुण चाहिए ही चाहिए। भगवान ने, मैंने पिछली बार बताया था ना, कुछ 1-2 अध्याय पहले था
कि भगवान ने रजोगुण को अंगीकार किया तो ब्रह्मा जी बने, सतोगुण को अंगीकार किया तो नारायण रूप में पालन करने लगे इस सृष्टि का, और तमोगुण को अंगीकार किया तो भगवान शिव बन के संहार किया उन्होंने। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो भी जब उन्होंने सृष्टि पूरी बनाई तो वो सृष्टि बनाने में उनका जो रजोगुण लगा, तो उस हिसाब से वो भी अब इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए, क्योंकि वो भी अभी विशुद्ध सत्व में नहीं पहुंच पाए कि मैं ये कैसे बताऊं कि वो कैसे भगवान को करे। तो कहते तब ब्रह्मा जी ने आके मेरे से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी आप ही आओ, क्योंकि आज ये मेरे से पूछ रहे हैं, अगर मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाऊंगा तो हमारा तो ये मेरा ये सारा सृष्टि बनाने का जो संकल्प है, जो विकल्प है, वो तो खट्टे में पड़ गया। अगर यही साबित हो गया कि जीव इंद्रिय तृप्ति से हट नहीं सकता है, तो किस प्रकार से ये संसार बनाना मेरा ठीक हुआ? मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैंने ये संसार इसलिए बनाया कि वो आपको प्राप्त कर ले? तो आप इसलिए आओ और आप ही इसका समाधान करो। तो तब बोलते भगवान हंस रूप में उनके सामने आए। जब वो उनके सामने आए तो उन्होंने बोला का भगवान, का भगवान मतलब आप कौन हैं, आप कौन हो? हंस से उन्होंने पूछा सनत कुमारों ने। अब सनत कुमार ने क्योंकि तत्व की जिज्ञासा करी थी तो भगवान ने पहले आते ही सीधा तत्व से ही शुरू करा। उन्होंने बोला आप कौन हो? उन्होंने हंस अवतार ने पूछा कि सनत कुमारों जो ये तुम पूछ रहे हो आप कौन है, इससे आपका क्या मतलब है? आप किसको पूछ रहे हो आप कौन हो? क्या आपका इशारा इस आत्मा की तरफ है, इस जीव की तरफ है? अगर आत्मा की तरफ है तो आत्मा तो सबकी एक ही तत्व की होती है, भगवान का ही अंश है। तो जब वो भगवान का ही अंश है तो फिर ये क्या पूछना हुआ कि आप कौन हो? आत्मा तो सब एक है, सारे भगवान के अंश है। अब मेरी भी वही आत्मा है, आपकी भी वही आत्मा है, सबकी वही आत्मा है। आत्मा के सबके एक ही फीचर होते हैं, एक ही गुण होते हैं। तो कैसे ये इस बात का मैं जवाब दूं कि मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा का तो कोई नाम नहीं होता, आत्मा की कोई शेप नहीं होती, आत्मा तो भगवान का अंश है और एक ही है। और अगर आप ये पूछ रहे हो, मेरे शरीर से पूछ रहे हो आप कौन हो, तो शरीर तो 5 तत्वों से बना होता है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। मेरा भी उससे ही बना है, आपका भी उससे ही बना है। तो अगर आप शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो आपको ये पूछना चाहिए आप 5 कौन हो। अगर आप ये भी पूछते हो आप 5 कौन हो तो भी गलत जवाब है, क्योंकि तत्व तो वही है, वही 5 तत्व आपके भीतर है, वही 5 तत्व मेरे भीतर है। तो आपका ये जो पूछना है ये ऐसे लग रहा है कि केवल फॉर्मेलिटी है, असली में आप समझ नहीं पाए कि आप पूछना क्या चाहते हो। तो मुझे भी बात समझ में नहीं आई आप क्या कर रहे हो। तो इसी को फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला देखो इस जगत में, इस पूरे जगत में जो भी आप मन से महसूस करते हो, जो भी आप वाणी से बोलते हो, जो भी आप नेत्रों से देखते हो, जो भी आप इंद्रियों से स्पर्श आदि करते हो, वो मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा इस जगत में कोई है ही नहीं। तो इसलिए अब भगवान ने क्या कहा कि ना मैं आत्मा हूं ना, अगर आप आत्मा पूछ रहे हो तो वो भी गलत है, आप शरीर पूछ रहे हो तो वो भी गलत है। तो मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं। आप किसी को जो भी इस जगत में देखोगे, जो भी सूंघोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी कुछ इंद्रियों से स्पर्श आदि करोगे, जो अपनी वाणी से बोलोगे, वो सब मैं ही हूं। वो कौन है? वो सब मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। ऐसे कह के उन्होंने इनडायरेक्टली जवाब दिया कि मैं भगवान हूं। मन का विषयों की तरफ स्वाभाविक रुझान है, ये उनका प्रश्न था। यहीं से भगवान अब शुरू कर रहे हैं कि देखो मन का विषयों के प्रति स्वाभाविक रुझान है, तो विषयों का भी मन के अंदर जो प्रवेश है वो बड़ा स्वाभाविक बन जाता है। जब मन का स्वाभाविक रुझान है तो वो विषय मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब व्यक्ति ये ठीक से जान जाता है, जब वो ठीक से ये समझ पाता है कि वो मेरा अंश है, तब वो ये रियलाइज करता है कि विषय और मन का तादात्म्य हो जाता है। जब मन किसी विषय में गया, जब मन ने बड़ी प्रबलता से सोचा कि मेरे को ये ही वाला घर चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, तो वो क्या होता है, वो विषय का आकार जो है वो मन में ऐसे तादात्म्य हो जाता है। मन में तादात्म्य कैसे हो जाता है ये भी एक जल्दी से बता देता हूँ। एक छोटा सा वो है कि जब हम बड़ी प्रबल इच्छा कोई भी करते हैं तो यूं समझो कि जैसे मोम पिघल जाती है, तो ऐसे हमारा मन उस पदार्थ के लिए द्रवित हो जाता है। तो जब वो मन पदार्थ के लिए द्रवित हो जाता है तो वो पदार्थ का आकार मेरे मन में छप जाता है। जैसे एक पिघली हुई मोम में आप जो भी डालोगे और फिर निकाल लोगे, तो जब मोम जम जाएगी तो उसके अंदर वो आकार जम जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मन जो है जब भी किसी के लिए बहुत इच्छा करता है, तो जैसे किसी स्त्री के लिए किया कि मुझे इससे विवाह करना है,
किसी पुरुष के लिए किया मुझे यही चाहिए यही चाहिए, किसी पदार्थ के लिए किया मुझे यही चाहिए, मुझे यही खाना है, तो क्या होता है, इसीलिए जो विज्ञापन होते हैं उसमें अच्छी अच्छी सुहानी चीजें दिखाई जाती हैं। ये देखो ये कितना, ये कि आपका मन द्रवित हो जाए। जब आपका मन द्रवित होगा तो द्रवित होते ही वो चित्र जो है वो उसमें छप गया। जब वो उसमें छप गया तो इसको बोलते हैं मन और विषय अब एक ही हो गया, तदात्मय हो गया। अब वही आकार आपके मन ने ले लिया। तो वो बोलते जो एक समझदार व्यक्ति है, जो इस ज्ञान को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो ये जानता है कि विषय और मन एक ही हो जाता है, इसीलिए वो केवल विषयों को छोड़ने का प्रयास नहीं करता, वो अपने मन से अपने आप को अलग जानने का प्रयास करता है कि मन इस पे गया, अरे मन तो जाएगा ही, मैं कोई मन थोड़े हूं। ये समझाने का तरीका है कि जब कोई मन उसमें लगा, अरे मन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मन कर रहा है, मन भाग रहा है, मन को भागने दो, मैं इस मन से अलग हूं। इस प्रकार से वो जानता है। 3 प्रकार की जीव की अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। ये भगवान को हंस रूप में सनत कुमारों को बता रहे हैं। और इन तीनों अवस्थाओं से जो ऊपर है वो तब जीव की आती है जब वो अपने आप को आत्मा मानता है, जब इस शरीर से अपने आप को अलग, क्योंकि आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से अलग है। वो ना स्वप्न में बीच में आती है, ना जागृत में और ना सुषुप्ति में, वो तीनों रूप में पीछे से देख रही है। जब जीव का देह आवेश खत्म हो जाता है तो तीनों आवेश में वो एक तीसरे आदमी की तरह देख रहा होता है कि ये सब चीजें हो रही हैं। और अहंकारवश जब तक वो देह आवेश में है तो अहंकारवश उसके अहंकार के कारण होता क्या है, जीव इस जगत में जो चाहता है, जीव, जब भगवान ये कह रहे हैं कि जीव इस जगत में जो चाहता है, तो इसको हम जनरल कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, कोई दुकान चाहता है, कोई फैक्ट्री चाहता है, कोई बच्चा चाहता है, कोई गाड़ी, कोई कुछ चाहता है, तो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। तो हम कैसे कैटेगराइज करें कि जीव जो चाहता है वो नहीं पा पाता, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है। ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब जीव अहंकार में रहता है कि मैं ये शरीर हूं, तो वो जो पाने का प्रयास करता है उसे वो ना मिलके उससे उल्टा मिलता है। अब ये जनरल कैटेगराइज कैसे कर दिया कि जो पाना चाहता है उससे उल्टा मिलता है, क्योंकि सब लोग तो अलग अलग चीजें पाना चाहते हैं। तो जो पाना चाहता है में भगवान का अर्थ है कि जीव इस जगत में जो सुख पाना चाहता है, क्योंकि हर पदार्थ से हम सुख पाना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं इस स्त्री से खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है मैं इस पुरुष से खुश होऊंगा, किसी को लगता है मैं इस सोफा खरीद के खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है मैं ये कुर्सी खरीद के, किसी को लगता है मैं ये पियानो खरीद के, मैं ये घर खरीद के, इत्यादि 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 इत्यादि। सैकड़ों अरबों खरबों चीजें हैं, हर आदमी सोचता है मैं इससे, पर एक चीज कॉमन क्या है कि आदमी को लगता है मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। और एक चीज कॉमन क्या है कि जीव के साथ बिल्कुल उससे उल्टा ही होता है। जब जीव सोचता है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा तो वो ही नहीं हो पाता। तो जीव सुखी कब हो सकता है, ये भगवान बता रहे हैं, जब वो सब प्राणियों के भीतर मुझ परमात्मा के दर्शन कर लेता है, तभी वो व्यक्ति खुश हो सकता है। यानी कि जब तक वो भागवत धर्म का पालन नहीं करता तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता। और अगर आप सोचते हो कि आप जाग गए हो का मतलब, जैसे अगर हम लोग सोचें कि भाई अब जागृत अवस्था में आ गए हैं, हमारी स्वप्न वाली अवस्था नहीं है। स्वप्न वाली अवस्था क्या है, जिसमें आदमी सोचता है कि ये जगत सत्य है। तो हम तो ये जान गए हैं कि भाई ये जगत मिथ्या है और ये कुछ नहीं है, अपना भजन करो और यहाँ से निकलो। अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था में है तो वो ये सोचता है ना कि भाई मैं तो जाग गया हूँ। तो वो बोलते जब तक भागवत धर्म का ठीक से पालन नहीं हो जाता तब तक अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जाग गया हूँ, तो उसकी अवस्था ऐसे है कि जैसे सुबह सुबह व्यक्ति सोया हो और उसको आप बोलो उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, वो बोले अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ। तो बड़ा स्वाभाविक एक सबके साथ होता है कि वो उठ नहीं पा रहा ना, तो उसको स्वप्न में ही ऐसा लगता है कि मैं उठ गया हूँ। उसको ऐसे लगेगा सपने में ही कि मैं उठ गया हूँ, अब मैं नहाने चला गया हूँ, मैं नहा के बाहर निकला हूँ, थोड़ी देर बाद नींद खुलती है, अरे मैं सो रहा हूँ अभी तक। तो स्वप्न में ऐसा स्वप्न आता है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। तो बोलते ऐसे ही वो भक्त जो सबके भीतर परमात्मा के दर्शन नहीं करते, पर ये जानते हैं कि भाई ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, ये जगत जो है ये अस्थाई है, ये सब है, उसकी बिल्कुल दशा ऐसे ही है जैसे सपने में उसने सोच लिया कि मैं जाग गया हूं, पर है अभी भी सपने में।
असल में वो जागृत अवस्था में जब आएगा जब वो सबके भीतर मुझ परमात्मा के दर्शन करेगा। जब तक वो नहीं करता तो हमारी अवस्था ऐसी है कि हम स्वप्न में सोच रहे हैं कि मैं जाग गया हूं। ऐसे व्यक्ति के लिए जागना और मुश्किल है, क्योंकि उसने स्वप्न में ये सोच लिया कि मैं जाग चुका हूं। जागृत अवस्था क्या होती है? असल में जागृत अवस्था जिसमें जीव अपनी इंद्रियों द्वारा तन और मन दोनों से इंजॉयमेंट करता है। इस जगत में तन से भी इंजॉयमेंट कर रहा है और मन से भी इंजॉयमेंट कर रहा है। स्वप्न की अवस्था क्या है? जिसमें आदमी तन से नहीं कर रहा, मन से केवल इंजॉयमेंट उसकी हो रही है, क्योंकि स्वप्न है, मन सब कुछ कर रहा है, तन तो सोया ही हुआ है। और सुषुप्ति की अवस्था क्या है? जिसमें वो बिल्कुल घोर अंधकार में चला गया, मतलब तमोगुण में, जब बिल्कुल खत्म, ना कोई स्वप्न आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना उसे पता है मैं जिंदा हूं ना मर गया हूं, एकदम घोर निद्रा में वो चला गया है। ऐसी 3 अवस्थाओं से भी ऊपर अवस्था है जब व्यक्ति इस शरीर से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है। आत्मा का सत्य जानते हुए जीव को क्या चाहिए कि वो ज्ञान की तलवार से, संतों की वाणी से, शास्त्रों के अध्ययन से इस अहंकार को मिटा दे। इस अहंकार को मिटा दे कि मैं ये शरीर हूं। ये अहंकार कैसे हटेगा? ये भगवान ने बताया कि जब ये हम अहंकार में रहते हैं तो ये 3 अवस्थाएं आती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब इससे ऊपर उठना है, तो इससे ऊपर कैसे उठेगा? बार बार यहाँ पे 11वें स्कंद में एक ही बात को कई बार कई तरीकों से रिपीट करके बोला गया है कि आप ये देह आवेश से ऊपर उठ जाओ। हम और कितनी चीजें पढ़ते हैं तो ये एक बेसिक चीज पे अब चर्चा ही नहीं होती कि भाई पहले ये देह आवेश खत्म करो। तो यहाँ पे बार बार इसी चीज को घुमा फिरा के बोला गया कि आप किन चीजों से, अपने ज्ञान की तलवार से, जो आप ये ज्ञान सारा अर्जित कर रहे हो, इससे, संतों की वाणी से और शास्त्रों के अध्ययन से सबसे पहला प्रयास क्या करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस बात को समझो। फिर सर्कल घूम जाएगा, शुरू से फिर से सुनना। मैंने कहाँ से बोला था, ये कैसे जाएगा कि सबसे पहले अपने आप को सतोगुण में सिचुएट करो। सतोगुण में कैसे सिचुएट करो? वो 10 चीजें जो बताई हैं, इन 10 चीजों को प्योरीफाई करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे सतोगुण में आएंगे। तो जो जगत, ये जगत जो है ये केवल हमारे मन में है, ये स्थायी रूप में नहीं है, ये केवल हमारे मन में है। मतलब एक मन का भ्रम है कि ये जगत है। इसको मन का भ्रम क्यों बताया? ये जगत तो है, ये हम देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ है। तो बोलते ये मन का भ्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ की जितनी विषय वस्तुएं हैं ये सब बड़ी टेम्पररी हैं। जैसे एक आग को धागे में बांध के ऐसे घुमाया जाता है जोर जोर से, तो वो बच्चों के खेलने का भी एक आता है जिसको ऐसे घुमाया जाता है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा एक सर्कल आग का बना हुआ है, पर वो आग का सर्कल नहीं है, वो केवल एक चीज है जो ऐसे घूम रही है और वो एक सर्कल बना देती है। तो जिस प्रकार से वो एक गोलाकार जो बन जाता है वो बड़ा टेम्पररी सा है, दिख रहा है कि गोलाकार है नहीं, है एक ही। इसी प्रकार से भगवान ने बताया कि ये जगत की बहुत सारी विषय वस्तु जो दिख रही हैं वो उस गोलाकार की तरह है, वो भ्रम है। ये जगत जो है ये दिख तो रहा है कि ये है, पर ये है कुछ नहीं, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और बस एक परमात्मा इसमें रह जाएंगे। इस जगत की अस्थिरता को जानते हुए कि ये जगत टेम्पररी है, अब इस बात को जानते हुए हमें भौतिक इच्छाओं से परे रहना चाहिए। अपनी भौतिक इच्छाओं से परे कैसे रहोगे? क्योंकि हम इस ज्ञान से जाने कि ये जगत जो है ये अस्थिर है, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय का मैं हूँ और थोड़े समय के लिए मिलनी है, क्या इन सब चक्करों में पड़ना, इन सब चक्कर कोई खुश तो हुआ नहीं है। इस ज्ञान को समझते हुए हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो एक सिद्ध व्यक्ति है उसका कंपैरिजन यहाँ पे भगवान ने 36वें श्लोक में एक मदिरा पान किए हुए नशे के आदमी के साथ किया। जब व्यक्ति बड़े नशे में होता है, उसने बहुत शराब पी ली है, तो उस नशे में उस व्यक्ति को पता नहीं लगता कि उसने कौन सा कोट पहना है, उसने कौन सी शर्ट पहनी है, उसने पैंट पहने भी है कि नहीं पहनी है, कब पहनी है, किस कलर की पहनी है, उसे कुछ समझ नहीं आती। तो ऐसे ही जो व्यक्ति इस शरीर से ऊपर उठ जाता है, उस व्यक्ति को ये पता नहीं लगता कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, कब उसका ये शरीर खत्म हो गया। वांसांसी जीव आनी यथा विहाय, यहाँ पे जीव को कपड़ों से आइडेंटिफाई किया गया है कि जैसे शरीर जो है वो केवल आत्मा के वस्त्र हैं। तो जैसे शराब पी आदमी को पता नहीं कि उसने कौन सा वस्त्र पहना है,
ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन भगवान में रमण करने लग गया, जिस व्यक्ति का मन चला गया, जो सिद्ध हो गए, उन्हें अब पता नहीं लगता कि मेरा कौन सा शरीर है, कब ये शरीर खत्म हुआ, कब दूसरा शरीर मिल गया, उन्हें इस बात का भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर में बिल्कुल है ही नहीं। और जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं, हम कहें कि वो क्यों इस शरीर में रहते भी हैं, तो भगवान यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। हम कई बार ये लोग, हमारे भीतर ये प्रश्न आ रहा है कि अगर ये इतने सिद्ध व्यक्ति हैं तो इनके पास इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये क्यों रह रहे हैं, ये सिद्ध हो गए हैं, ये तो फिर ये सिद्ध हैं भी कि नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं जो सिद्ध व्यक्ति हैं तो वो भी अपने पूर्व प्रारब्धों के कारण यहाँ पे जीते रहते हैं। जब तक उनके पूर्व प्रारब्धों के कारण ये शरीर है तब तक वो इस शरीर में रहते हैं, पर शरीर के रहते हुए भी, जैसे एक नशे के व्यक्ति को पता नहीं है कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, लेटा हूँ सोया हूँ, घर में हूँ बाहर हूँ नाली में पड़ा, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही सिद्ध व्यक्ति को भी कुछ नहीं पता, उसका शरीर तो रहता है पर वो उसके भीतर नहीं है, वो वहां से निकल चुका, उसकी चेतना सारी भगवान में चली गई। इस प्रकार उद्धव, मैंने तुम्हें वो समझाया जो मैंने सनत कुमारों को समझाया था, और ये भी एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो मैंने बहुत जगह नहीं बताई, हंस रूप में उनको बताई। बस ये बता के मैं ब्रह्मा जी के वहां से चला गया, बस हंस अवतार का केवल इतना ही कार्य था। ये सांख्य जो उन्होंने योग बताया, ये सांख्य योग मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ठीक से समझो और इसका लाभ उठाओ। आज के अध्याय में इतना ही है, कल फिर और चर्चा करेंगे जो उन्होंने अगले अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया।